अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। मौजूद हूँ मैं पंचायत गुई बेमदासा के अंदर, जो तीन मकान जलकर राख हुए। तो यहाँ जो आप ये लोग देख रहे हैं, ये उन मकानों को बचाने के लिए ये लोग आए थे। तो यहाँ पर मकान मालिक भी हमारे साथ है, इनसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ, कैसे आग लगी, तो सब इनकी ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो चो ठीक नार कित किन लोग अचानक अचानक लोग नार अचानक देर छो तो ये डेर ये तो यू ये बाकी का दिन लड़के ये जानवर मजबल पेट खिड़की दित जी तो नश बन अंदर तम शिंगित बहुत नबर कन तीत लड़का हना योर बन दोप नार पेट दादन नजर दितम तो सालम पेट दादन। तो ये इनके बाप हैं और इनके बेटे से बात करना चाहेंगे। साहब आप बताएं तो इन्हें नार कितने लोग तो कई तो क्या वजह थोड़ा जोर जोर भी गार हूर मकल तो अस बूज 3 बजे पत आए यूर तो ये कहें रोदमुत खाली सोरे कह दजित गुम। तुम क्या वन हूर तो हेर वत ये कह रोदमुत। इनका ये कहना है कि जहाँ आज आपको पता ही है कि मक्की का सीज़न है, ये मक्की लगाने गए थे, मक्की बोने गए थे, तो इनका बाप यहाँ के घर में था। तो बाप का ये कहना है कि मैं यहाँ था लेकिन मुझे कोई पता नहीं चला आग कैसे लगी। तो साथ में यहाँ के मकामी लोग जो है इनसे तो जाना चाहेंगे रफ़ी साहब के पास। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफ़ी साहब, आपको कब पता चला और कैसे पता चला कि आग लगी बेमदासा के अंदर? देखो एक्चुअली कोई 3 बजे के करीब हमें पता चला कि यहाँ पे आग लगी है और हमने फ़ौरन मालिक मकान जो मोहम्मद रफ़ीक है उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मकान को आग लगी है। और उसके साथ में दूसरा मकान भी था, 3 मंजिला मकान दोनों थे, 3 मंजिला, और दोनों मकान खाकसर हो चुके हैं, जिसमें 3 फैमिलियाँ एडजस्टमेंट थी, जिसमें बाप भी इनका एक जो इनके रूम्स थे अलग से उनमें एडजस्ट थे, और 2 मकान बिल्कुल खाकसर हो चुके हैं। और जितना भी सामान था इनका वो सारा जल कर राख हो चुका है, जो भी जेवरात थे, इनके पैसा था कुछ, और बाकी भी जितना खाने पीने का कोई चीज़ बची नहीं है। बगैर इतना ही है कि शुक्र करो अल्लाह का कि जान जो है वो बची है, कि बच्चे घर में थे और वो अंदर नहीं थे, एक फैमिली के दूसरे के यहाँ पे ही थे। लेकिन जो माल है, माल और जान जो है, जानी या माली का कोई नुकसान नहीं, माली व जानी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, बाकी जितना सामान था घर में वो तो सारा खाकसर हो चुका है। और हम इंतज़ामिया से ये अपील करेंगे, डीसी साहब से ख़ास कर, क्योंकि वो हमारी डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं इस वक्त, और हम यही इंतज़ामिया से अपील करेंगे कि इनको कंपनसेशन फ़ौरन दिया जाए और इनको मदद फौरी तौर की जाए, ताकि बाकी जितने भी इन तीनों फैमिलियों को टेंट्स वगैरह मिलते हैं रेड क्रॉस से, वो भी दिए जाएं, जो फ़ौरन इंतज़ाम हो सके। बात में जाना चाहूँगा कि आज 3 बजे क्या कहा जा रहा है कि आग लगी है, कि यहाँ पर अभी हम पहुँचे तो यहाँ का कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं है, ना नाइब साहब है, ना SDM साहब है, ना तहसीलदार साहब है, और ना ही DDC चेयरपर्सन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ नहीं है। तो ये सुस्ती कही जाएगी। देखो, अगर देखा जाएगा तो गूल से यहाँ पे पहुँचना थोड़ा जल्दी नहीं पहुँच सकता है आदमी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ हम नहीं अभी बोलना चाहेंगे, क्योंकि उनका काम जो है अभी एक पूरा रात तक हमारे पास है, और पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुँचने जा रही है, कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पहुँचेगी। और सबसे पहले हम मदद चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इनको इमदाद मिलो, हमें डी साहब अगर यहाँ ना पहुँचे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको इमदाद की ज़रूरत है, इनको मदद की ज़रूरत है। हम उसी का शुक्रिया डी साहब का उसी में करेंगे, ताकि इन फैमिलियों को किसी तरीके से भी कंपनसेशन और रेड क्रॉस की तरफ से जो भी दिया जाता है वो इनको फौरी तरीके से दिया जाए। बात करना चाहेंगे जमालुद्दीन साहब से कि जमालुद्दीन साहब, कहीं न कहीं इस चीज़ को जो हम सुस्ती ही कहेंगे, लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। ये बताया जाता है कि बेमदासा के अंदर रोड है, फैसिलिटी है, तो कहीं न कहीं अभी 3 बजे से यहाँ तक कोई भी गाड़ी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं सुस्ती कही जाएगी। हाँ, सुस्ती तो है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को तो 3 बजे पता चला है। मैंने SDPO गूल DSP साहब से खुद बात की है 3 बजे के आसपास मैंने उनसे बात की। मैंने SHO साहब से खुद बात की है, तो वो कह रहे हैं पुलिस आ रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पहुँची नहीं। तो हम यही कहेंगे कि हम फिलफौर तहसीलदार साहब से गुजारिश करेंगे, SDM साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आज अगर नहीं तो कल 10 बजे से पहले यहाँ जो है नायब तहसीलदार या तहसीलदार साहब और बाकी उनकी टीम पहुँचनी चाहिए। जितना नुकसान हुआ इसका तखमीना लगाया जाए, कितना हुआ। ये तो लाखों का नुकसान है, ये कोई 1-2 लाख का नुकसान नहीं है, जो कि बरादरी के लोग मिलकर जो है मतलब कम कर सकें। तो इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन से गुजारिश करेंगे कि इनके लिए फ़ौरन जो है कंपनसेट किया जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, और इनके लिए
जो है माकूल मतलब बंदोबस्त किया जाए। इनका बाप जो है ज़ीरफ़ुल उम्र है, 80 साल बताई जाती है उम्र, और इनके जो बेटे हैं वो भी कम से कम 30 या 40 साल के ऊपर ही हैं। तो जितना भी इन्होंने आज तक कमाया था वो सारा जल कर राख हुआ। तो कहीं न कहीं ये गुस्ताखी, ये कहीं न कहीं मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक बार नहीं बार बार मैं कहता हूँ कि जब ठाचू महला के अंदर मकान जला था उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच सकी, जब अभी मकान जल रहे हैं तो अभी भी नहीं आई, दाड़ में मकान जले वहाँ भी नहीं आई, तो इसको सुस्ती नहीं तो और क्या कहा जाएगा। ये तो सुस्ती है, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम देते हैं। अगर मतलब कल तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं यहाँ पहुँची, हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। उनको मौका है, अगर वो आज नहीं आ सकते हैं, चलो मसरूफियात होती हैं ऑफिसरों की, मतलब कहीं दूर होते हैं, तो ठीक है आज का दिन भी गया, और कल तक हम गुजारिश करेंगे कि कल 10 बजे 12 बजे 1 बजे से पहले पहले उनको यहाँ पहुँचना चाहिए, और नुकसान जितना भी हो उसका तखमीना लगाना चाहिए। तो यहाँ के जो है 3 घर है अभी बेघर हैं, तो इनका रहने सहने का इंतज़ाम फ़िलहाल हम बरादरी तौर पे इनके लिए इंतज़ाम करेंगे। जैसे हम यहाँ गांव वाले हैं, यहाँ गांव में लगभग 300 साढ़े 300 घर हैं, हम इनके लिए करेंगे अरेंज जितना हमसे हो सकता है। यहाँ भी गरीब पॉपुलेशन है, ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, कम से कम जो है 95% लोग जो हैं ज़मींदार हैं, 2-4% लोग मुलाजिम हैं। तो इनके लिए जो हमसे हो सकता है मतलब छोटा मोटा मदद वो करेंगे, तो तब जब तक गवर्नमेंट इनके लिए कुछ इंतज़ाम करे। ये था वो अपडेट जो मैंने कहा था कि आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हम आप तक जो है अपडेट ज़रूर कोशिश करते हैं पहुंचाने की, और आपकी ज़िम्मेदारी है आप कितना शेयर करते हैं और इन लोगों की कितनी मदद करवा सकते हैं, वो ये आप तक है। जो हम तक था हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। और साथ साथ में ये बात कहूँगा, जब इलेक्शन का दौर होता है तो घर घर गली गली कोचे कोचे में जो है जो इनके विसल और इनके जलसे होते हैं, लेकिन जिस वक्त किसी घर को आग लगती है या कोई डूब जाता है या किसी कोई वारदात होती है तो उस वक्त यहाँ पर कोई नहीं आता है। तो और अभी इलेक्शन का सीज़न है, अब देखते हैं कि इन इलाकों के अंदर किस तरह से जलसे और किस तरह से वोट मांगे जाएंगे। वो बात तब होगी जब यहाँ पर कोई वोट मांगने आएगा, उससे भी ये सवालात होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।